नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो आपका एक्स पार्टनर है आपको ब्लॉक कर देता है, खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह से वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है। आपकी कॉल पिक नहीं करता है, कॉल से ही ब्लॉक हो जाता है। अब ऐसे में आपको बहुत बुरा लगता है और आप ट्राई करते हो उसको अनब्लॉक कराने का, लेकिन वो इंसान अनब्लॉक करता नहीं है। आप दूसरे नंबर से ट्राई करते हो, दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दूसरी आईडीज़ से आप ट्राई करते हो, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इंसान आपका मैसेज देखते ही आपको ब्लॉक कर देता है। और ऐसे में फिर आपके सामने कोई चारा नहीं नज़र आता है, कोई रास्ता नहीं नज़र आता है कि अब आखिर करें क्या, क्योंकि हर जगह से ब्लॉक हो गए हैं। कम्युनिकेशन का सारा मोड जो है ख़त्म हो चुका है। बात वो आपकी सुनना नहीं चाहता है, ठीक है। आपकी आवाज़ सुनते ही वो इंसान फ़ोन काट देता है, वो फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे में आप असमंजस में फंस गए हो कि आखिर अब करें क्या भाई, अब क्या किया जा सकता है इस केस में। जो इंसान इतना प्यार करता था, आज वो इंसान एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, वो इंसान आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता, मैसेज तक नहीं देखना चाहता है। तो मैं दोस्त एक चीज़ समझूँ कि अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है कि तुम उस इंसान के पीछे पड़ रहे होगे, उससे तुम पूछ रहे होगे कि तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ क्यों जा रहे हो, रिलेशनशिप में रुक जाओ, तुम्हारे वादों का क्या हुआ। दुनिया भर के सवाल जवाब आप उससे कर रहे होंगे। तो एक जो कॉमन चीज़ होती है ब्लॉक करने और ब्रेकअप के बीच में, वो है आपके सवाल जवाब, वो है आपका उनके पीछे पड़ना। क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, उस इंसान को रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जितना ही शिद्दत से उस इंसान को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उतना ही शिद्दत से आपको रिलेशनशिप चाहिए। तो यहाँ पे दोनों लोग ज़िद्दी हो चुके हो, दोनों लोग अपनी अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो और दोनों लोग एक दूसरे की नहीं सुन रहे हो। आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको बढ़िया मेमोरीज याद आ रही है उस इंसान की, आपको वो इंसान चाहिए, उसकी नीड महसूस हो रही है। उधर उस इंसान को आप नहीं चाहिए, उस इंसान को कोई नीड नहीं महसूस हो रही है। उसे लग रहा है भाई अकेले सिंगल रहना ज़्यादा ठीक है, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा ठीक है रेदर देन आपके साथ रहना। तब ऐसे में भाई सॉल्यूशन क्या है कि कैसे क्या अनब्लॉक कराया जाए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ब्लॉक हो चुके होंगे, कई जगह से उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई होगी, आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई कि भाई आप कुछ भी हो सकता है, और आप एक होपलेस मैनर में, एक होपलेस तरीके से आप उस इंसान के चक्कर में पड़े हो कि हाँ कुछ ऐसा जादू हो जाए कि वो इंसान वापस आ जाए, अनब्लॉक कर दे, उसके दिल में प्यार वापस जग जाए। तो मेरे दोस्त ये ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले हम आते हैं जड़ पे कि आखिर भाई कोई इंसान आपको ब्लॉक क्यों करता है, क्यों कोई इंसान आखिर आपसे बात नहीं करना चाहता। तो मेरे दोस्त आज अगर तुम हर जगह से ब्लॉक हो गए हो तो तुमने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि तुम कितने दिनों से ट्राई कर रहे हो उस इंसान के ऊपर, तो आज जाकर तुम फाइनली ब्लॉक हुए हो। तुम रातों रात नहीं ब्लॉक हुए कि आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ कल तुम ब्लॉक हो गए। तुमने 1.5-2 महीना खूब जम के ट्राई किया है, और अपने पुराने मैसेजेस तुम मेरे दोस्त पढ़ के देखो, पुरानी रिकॉर्डिंग सुन के देखो। तुमने घूम फिरा के 3-4 सवाल उस इंसान से पूछे हैं, घुमा घुमा के जिस सवाल जवाब से वो इंसान इरिटेट हो गया है, ठीक है। तो उस सवाल के जवाब उस इंसान के पास भी नहीं है, लेकिन स्टिल तुम लगातार उस चीज़ को ट्राई कर रहे थे जाने अनजाने में। बात तुम्हारी भी सही है मेरे दोस्त। बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे इसमें कि भाई हम जायज़ सवाल पूछ रहे थे, हमारा हक बनता है, कोई ऐसे ही हमको छोड़ के चला गया, धोखा दे के चला गया, तो क्या हम उससे सवाल जवाब भी नहीं करें। लेकिन मेरे दोस्त बिल्कुल जायज़ है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लीगल है। लेकिन मेरे दोस्त अगर वो इंसान इस चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आपका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचाइए, ठीक है। कोई भी इंसान आपको वादा करके मुकर गया है तो ये एक खामियाजा है, ठीक है। ऐसे में आपको किसी का कुछ कर नहीं सकते, दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आपको किसी ने वादा किया है, ठीक है, रिलेशनशिप का, वो वादे कुछ टाइम बाद तोड़ दे रहा है, तो उसके बाद ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है, उस इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करनी है, तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो जब उस इंसान को रियलाइज़ होगा कि उसने खोया क्या है, जब उस इंसान को आपकी तलब लगेगी, वो होगा रियल रिवेंज, वो होगा एक जस्टिस कि हाँ आपको इंसाफ मिला कि अब वो इंसान भी आपके लिए तड़प रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है जैसे आप अभी चाह रहे हो, ठीक है। आपके एक एक मैसेज की वैल्यू है, ठीक है, आपके लिए उसके एक एक मैसेज की वैल्यू है। अब उसका एक मैसेज आ जाए तो हो सकता है 90% लोग ये वीडियो छोड़ के चले जाए उसका मैसेज देखने, रिप्लाई करने, ठीक है। लेकिन आप जब उसको मैसेज करेंगे तो आपके मैसेजेस की कोई वैल्यू नहीं है। आपके 500 मैसेजेस उसके इनबॉक्स में हमेशा पड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ उसके पास है, उस इंसान को हासिल है, तो वो इंसान पीछे नहीं भागेगा उस चीज़ के, ठीक है। उसे पता है कि उसको बस एक मैसेज करना है, आप वो एक मैसेज करेगा और आपकी तरफ से 10 मैसेजेस आएंगे, ठीक है। रात के 12 बज रहे हों, सुबह के 6 बज रहे हों, कोई मतलब नहीं, वो इंसान जब भी कॉल घुमा देगा, आप हमेशा रेडी हो उस इंसान की कॉल उठाने के लिए, ठीक है। तो इससे कम होती है आपकी वैल्यू। अभी आपकी वैल्यू कम है तो वो इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आप मुद्दे पे आते हैं कि भैया इतनी सब कुछ थ्योरी समझ ली कि हाँ भाई क्यों ब्लॉक है, कैसे ब्लॉक है, अब उसको अनब्लॉक कैसे करें।
तो मेरे तो सबसे पहले तो उस इंसान से गैप बना लो, ब्लॉक है रहने दो, ठीक है, क्योंकि कमी यहाँ 50% तुम में आ रही है। ब्लॉक है, ब्लॉक रहने दो, अपने आप में चेंजेस लाओ। चेंजेस लाने का मतलब है अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। तो तुम्हारे बात करने का तरीका कुछ अलग होगा। अभी तुम्हारे बात करने के तरीके में ठीक है एक झुकाव होगा। अभी तुम्हारी अगर एक्स पार्टनर से बात कराई जाए तो एक्स पार्टनर से तुम सिर्फ रिक्वेस्ट करोगे, सवाल जवाब करोगे, कहीं ना कहीं उससे झगड़ा कर लोगे, कहीं उससे बहस करोगे, ठीक है। तुम चाहते न चाहते हुए भी उस इंसान से बहस कर बैठोगे, या तो फिर उस इंसान को अपना प्यार दिखाने लगोगे, क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन चुकी है, ठीक है। तो अभी तुम बात करने के कैपेबल नहीं हो। जहाँ तुमने उसे नीड दिखाई, जहाँ तुमने उसे सवाल जवाब किए, जहाँ तुमने उससे बहस की, वो इंसान फ़ोन काट देगा, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी माहौल में नहीं है तुम्हारी सब बातें सुनने के लिए, ठीक है। ये जो जनरल फिनोमेना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हल इसका यही है कि तुम बस नॉर्मलाइज कर दो चीज़ों को। अगर तुम उससे नॉर्मल बात करने लग गए ना, तो उस इंसान के अंदर क्यूरोसिटी पैदा हो जाएगी कि आखिर जो इंसान हमारे पीछे इतना भागता था, ये हमसे नॉर्मल बात कैसे कर रहा है, इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये पहले की तरह मेरे पीछे भाग क्यों नहीं रहा है। वो इंसान ये सोचेगा, तब उस इंसान को तलब जाएगी, क्योंकि जब आप उसकी पहुँच से बाहर हो रहे हो, ठीक है, अभी उसे यही लगता है आप कहीं नहीं गए हो, आप हासिल हो, ठीक है मेरे दोस्त। अब अपने आप को सही करने के बाद उस इंसान से आपको ठीक से बात करनी, नॉर्मलाइज होके बात करनी है, हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर देना। अगर वो इंसान पूछे कि क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो या फिर कभी भी प्यार करती हो, तो आपको एक बहुत ही नॉर्मल रिप्लाई करना है, नहीं भाई अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जब था तब था भाई, ब्रेकअप हो गया तो मुझे छोड़ के चले गए, ठीक है, कुछ टाइम तकलीफ़ हुई बट अब मैं नॉर्मल हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही सुन के उस इंसान को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो इंसान आपसे कुछ कॉल करने के लिए कह रहा है, अगर आप बोल दो कि मैं तुमको शाम को कॉल करता हूँ या फिर कुछ टाइम बाद कॉल करता हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ, ये भी उस इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ये छोटे छोटे इम्पैक्ट हैं, उस इंसान को आपकी याद दिलाएंगे, क्योंकि वो इंसान आपके अंदर सडन चेंज दिखेगा। भाई ऐसे भी अभी क्या है, अभी आपको एक मैसेज कर दे कॉल करो, तो आप सब कुछ सारा काम धाम छोड़ के कॉल कर लेंगे उसको। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मना कर दें कि मैं 10 मिनट बात करता हूँ या फिर बाद में करता हूँ, तो उस इंसान के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। इम्पैक्ट क्यों जाएगा? क्योंकि उसे लगेगा कि अब आप उसके कंट्रोल में नहीं हो। जब आप उसके कंट्रोल में नहीं रहोगे, तब उस इंसान को सारी बातें याद आएंगी। अभी आपकी कोई बातें उस इंसान को नहीं याद है, वो इंसान एकदम भुला के बैठा है आपकी सारी बातों को, ठीक है, क्योंकि आप उसको हासिल हो तो आपको वो सोच नहीं रहा है, और आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। तो सिर्फ नॉर्मल बातें ही करेंगे तो ही वो इंसान अनब्लॉक करेगा, क्योंकि उस इंसान से आप सवाल जवाब नहीं करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, ठीक है, दूसरी बातें करेंगे, बढ़िया बातें करेंगे, तो उस इंसान को भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट आएगा और वो इंसान आपसे बात करेगा, क्योंकि अभी आपके पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप ऐसे सवाल का जवाब पूछ रहे हो जिसका जवाब उसके पास नहीं है, और रियली में आपका अगर जवाब भी उस इंसान ने कुछ भी दे दिया तो अभी आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आप उसी सवाल को लेकर घुमाते रहोगे, ठीक है। तो आप अभी इमोशनली अनस्टेबल हो। वो अगर हाँ भी बोलेगा तो भी आपको तकलीफ़ है, ना बोलेगा तो भी तकलीफ़ है, वो आपसे दूर जा रहा है, तो आपको उससे बात करने की तलब लग रही है। अगर वो आपके पास आएगा तो फिर आप उससे दूर जाओगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा नहीं हम दूर नहीं जाएंगे, वो एक बार आ जाए हम जन्मों जन्म तक रिलेशनशिप निभा लेंगे, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। अभी उसके 4-40 टेक्स्ट आने लगे तो आपका भी मन भर जाएगा, तुरंत के लिए आपको उसकी निगेटिव बातें याद आने लगेंगी, ठीक है। फिर आप सवाल जवाब करने लगोगे, फिर से आप उसको गुस्सा आएगा उसके ऊपर, और ये पैटर्न हमेशा चलता रहेगा। कहने का मतलब है अभी आपको अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है मेरा दोस्त। अभी अगर वो हाँ भी करेगा तो भी आपको समस्या है, और ना करेगा तो भी समस्या है। तो मेरे दोस्त ओवरऑल में आपका एक्स पार्टनर आपको ब्लॉक अगर कर दे तो कुछ नहीं, आप उससे गैप ले लो, बिल्कुल कुछ भी रिक्वेस्ट मत करो अनब्लॉक करवाने की। आप यहाँ पे शांत हो जाओ, महीना 1.5 महीना लो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ, ठीक है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ गेन करो। पूरी पॉसिबिलिटी अनलॉक हो जाती है उस इंसान की अनब्लॉक करने के लिए, ठीक है। और जब अनब्लॉक करने के बाद जब तुम बात करोगे तो तुम्हारी बात में एक अलग बात नज़र आएगी, एक अलग चीज़ दिखेगी, जो कि एक अट्रैक्टिव फैक्टर होगी। जब तुम नॉर्मल बातें करोगे और तुम इमोशनली स्टेबल होगे, तो सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।